गाइस गुड मॉर्निंग। अरे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भैया। वहाँ का जो मौसम है, बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई है आज, बहुत गंदी वाली धूप है। अभी लिखा हुआ है कि जो मौसम है ना, वो कम से कम भी 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा, हुमस वाला। तो बस अभी पूजा कर लिया है, भोग लगाते हैं और अभी कहीं से माल आना, मुझे पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट करनी है यूपीआई से। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगा शॉप पर ही माल आ जाएगा। भैया आना है, थोड़ा सा दूर से आना है माल। और गाइस अभी मैंने देखा भाई न्यूज़पेपर में, चीनी का और गुड़ का रेट इतना इंक्रीज हुआ है। गुड़ 60 रुपये किलो था, 100 रुपये किलो हो गया। चीनी शायद 45 से और 60 हो गई। दोनों के रेट एकदम ही बढ़े हैं एक दिन के अंदर ही। और बाकी देखो, महंगाई तो भैया है ही है। अब बीजेपी के राज में है या आपके राज में होती है, किसके राज में होती है, हर कोई देखो, हर कोई सरकार आती है अपने हिसाब से चलती है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट करता हूँ, मिलता हूँ आपसे। इसमें से हो गई एक बहुत बड़ी गलती। गलती ये हुई है कि यूपीआई की पेमेंट करनी थी किसी नंबर पे। लास्ट में 5152 था, मैंने गलती से 5252 पेमेंट कर दिया है। और अब मैं कॉल कर रहा हूँ, उनका नंबर नहीं मिल रहा। व्हाट्सएप पर वो नंबर है नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बैंक होकर आता हूँ, बैंक में पता करता हूँ जाकर क्या होगा। यानी कि किसी को गलत ट्रांसफ़र चले गए 3100 रुपये, और अब आए ना आए कुछ पता नहीं है। तो यूपीआई वालों को मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया था, उन्होंने मना कर दिया, जी आपसे गलती से हुई है। एक NPCIC करके ऐप आती है कोई, तो उस ऐप में आप अपना वो डालो, और जो ट्रांजेक्शन नंबर है 12 नंबर का वो डालो, सारी चीज़ें डालो। तो देखो, हो सकता है कि 72 घंटे तक आपकी सुनवाई हो जाए। तो गलती खैर मेरे से हुई है। तो अब मैंने भैया को बोला था स्कैनर भेज दो, भैया ने स्कैनर नहीं भेजा। नाम आया, मैंने देखा ही, पहले हमेशा करता रहता हूँ पेमेंट, पता नहीं है। अब मेरे से ये फर्स्ट टाइम ऐसे गलती हुई है, पहली बार। तो भाई अब देखते हैं, शॉप पर जाता हूँ मैं, देखता हूँ कि मैंने फिर भैया को बोला माल तो आप भेजो, तो आप स्कैनर भेजो, स्कैनर पे पेमेंट करूँगा आपको। तो फटाफट अब शॉप पे निकलने की तैयारी, बस शॉप पर आ गया था, सार्थक के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, मगर पैसे का अभी कुछ पता नहीं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अभी जाना पड़ेगा बैंक, मुझे किसी ने बताया भाई बैंक जाओ, बैंक पे एप्लीकेशन लिखो, उस बंदे से लोग वो जो बैंक वाले संपर्क करेंगे। अगर नहीं होते तो फिर एक NPIC करके ऐप है, उसमें आप पूरा अपना विवरण लिखे, जैसे आपसे गलत ट्रांजैक्शन हुई है, क्या हुआ है। पहली बार ही हुआ है यार मेरे से, आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं है। बस सार्थक और मैं जा रहे हैं, सार्थक की बाइक की रीसेल वैल्यू लगवाने के लिए। तो बस बाइक भी लेनी है अब। पहली बार ही भैया ये गए हैं, 3100 रुपये है, हमारे 3100 रुपये कम नहीं होते भाई, 3100 रुपये होते हैं। अब मेहनत जो करता है कमाता है उसको पता होता है 31 रुपये कितने होते हैं। तो करके ट्राई करके देखते हैं, अगर आ गए वापस, नहीं तो भैया किस्मत है। उस बंदे का फ़ोन भी नहीं मिल रहा, मजे की बात है, वो व्हाट्सएप पर भी नहीं है। विशाल गुप्ता नाम करके एक लड़का है कोई, तो गलती से लास्ट में 5152 था, मैंने 5252 कर दिया। एक नंबर का गलत हुआ मिस्टेक, तो पेमेंट चली गई है गलत। अब जाता हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। भैया नई माल आ गया, नई पेटी आ चुकी है, ये देखो। अभी खुलेगी और सेल लगेगी इसकी, सियाराम की। तक आ गया, उसके बाद जाने के लिए बहुत टाइम के बाद बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है इतनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, इधर लेफ्ट में ले, फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है। आया हुआ है भैया यहाँ पर मोटर पे, कौन सी मोटर है, भूमि मोटर पे आया हुआ है। और देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यार, बिकने वाली बहुत रेट होती है। सामने देखो है, सामने देखो BMW, सामने BMW इंटरसेप्टर, बड़ी तकड़ी तकड़ी बाइकें। बस अब घर जा रहे हैं भैया, बहुत घूम लिया है और बात हो गई है, अब देखते हैं। घर खड़ा हुआ है, काकू भी आ गया है। बस अभी हम घर जा रहे हैं, बस बात पूत करके सीधा। पानी दियो यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बाहर बहुत गर्मी है। और बस फटाफट घर निकल आया था भैया, और बस बनना ही जा रहा है। क्या बनना है? फ्राइड राइस। काकू कहते मुझे दाल नहीं खाना, फ्राइड राइस बना दो। मैं चावल नहीं बना देती। तो गैस घर पे आ गया था, बस डॉली बना रही है, फ्राइड राइस बना रही है। बाइक का पता करके आए भाई, बड़ी बड़ी बाइकें BMW मेरे ख्याल से जो 4 लाख के आसपास की है वो खड़ी हुई है। मुश्किल से 1 साल पुरानी बाइक है, 2.5 लाख रुपए में बिक रही है। ट्रम्प देखी थी इसमें, ट्रम्प थी, पता नहीं कौन सी ट्रम्प है, मुझे नाम नहीं अच्छी तरीके से पता। वो भी बाइक 3.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की मिल रही है। इतने रेट पिटे हुए हैं ना बाइकों के, एक बार शोरूम से बाहर आ जाए बाइक तो 50,000 रुपये ऐसे टूट जाते हैं उसके। ये तो है। फिर भी इसका तकरीबन ये मान के चलो, पूछने गए थे, थोड़ा सा रेट सही लगा है। जो एक्सचेंज ऑफर में इसको बाइक मिल रही थी, उससे थोड़ा सा फालतू मिल रहा है हमें, 15,000 के आसपास। तो हमने कहा भैया वहीं पर ही सेल कर देता है, क्योंकि 15,000 कम नहीं होते।
थोड़ा सा बंदा घूमता है मार्केट में, सुभाष नगर की मार्केट है, पुरानी गाड़ियों की मार्केट है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नई नई बाइकें का लोग ले आते हैं, पता नहीं शौक में ले लेते हैं। R15 भी खड़ी हुई है, स्पोर्ट्स बाइक भी खड़ी हुई है, इतनी कहता भैया नई नई बाइकें होती हैं। एक बाइक थी, की बाइकों की अभी बिल्कुल वो भी नहीं है, क्या नाम है, बुलेट भी उम्मीद खड़ी भी हुई नहीं है है। भाई। दो लोग खरीदते भी है, बेचते भी है, तभी वो मार्केट चलती है भाई। तो अब देखते दुनिया हैं, है, सब कुछ होता है। अब कल जाएंगे। मैंने साथों को बोला डॉक्यूमेंट रेडी कर ले भैया, कल जाएंगे देख के आते हैं, कल बाइक को अलविदा कर देंगे। कितनी शौक से ली थी ऐसे बेचारे होता है ने। भाई, शौक इंसान का ऐसे होता है। शौक से ली थी मगर दिक्कत है, अब क्या फायदा। बच्चे को ज्यादा दिक्कत होगा आगे चलाने में, हाथ में दिक्कत हो वो जाएगी, क्या फायदा हाथ उस चीज़ इसकी का। वैसे भी दर्द करती रहती है ना, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है रही है। एक बार तो डॉक्टर के दिखा दो हाथ दिखा को। चुका हूँ, एक्सरसाइज हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। वो है जिम वगैरह जाने से तो भैया हो ही जाता है। तो वैसे वैसे मिलता है, थोड़ी सी मसाला बन गया भैया, हल्का सा मसाला डाला, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला मैंने। और फ्राइड राइस बनकर हो चुके हैं तैयार। तो गाइस बैंक में भी कंप्लेंट बोला था लिखने के लिए, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो करे एक NPIS करके वो आती है, ऐप आती है, उसके अंदर आप कंप्लेंट करो। तो देखो अब क्या मिलता है। भाई लंच कर रहा हूँ, उसके बाद शॉप पे निकलने की तैयारी करता हूँ। आज तो भैया सुबह से शॉप पे बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर ही बैठा हूँ, शप्पू भैया ने संभाला है। बस उसके साथ साथ के साथ घूम घूम के और कल फिर सारा दिन रेल बनेगी, क्योंकि कल सबसे पहले सुबह जाना है डॉली के साथ। अभी तो लेडी सूट भी देने जाना है उसका, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बात करता हूँ। तो गाइज एक बात मैं और बताना चाहता था, मैं सोच रहा था बड़े दिन से व्लॉग में बताऊँ। भाई जो मेरी शॉप की ब्रांच है ना, वो एक ही ब्रांच है, और कोई ब्रांच नहीं है। कोई कहता है भैया आपकी ब्रांच अशोक नगर में है, कोई कह रहा है कि आपकी ब्रांच और क्या कहते हैं रजौरी गार्डन में भी है। कहीं पे कोई ब्रांच नहीं है मेरी भाई, मेरी सिर्फ एक ही ब्रांच है, ओल्ड मार्केट तिलक नगर गीता भवन मंदिर के सामने। क्योंकि जो 2850 वाले सियाराम की फैब्रिक के कोर पेंटर है, उसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला है। और लोगों ने हमारी वो वीडियो देख कर, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है, तो वो देख के खुद स्कीम लगा रहे हैं अब कपड़ा कैसा कैसा नहीं है। हमारे पास तो ओरिजिनल श्योरिटी मिलती है पूरी प्रॉपर। अब लोगों को इतनी जलन हो गई है कि वो सोचते भैया जितनी हम सिलाई नहीं लेते, ये कपड़े के साथ कैसे बना के दे रहे हैं। क्योंकि मेरे को काम करते करते 25 साल के आसपास हो गया है, मतलब लिंक बहुत अच्छा बना हुआ मार्केट का, कंपनियों का गुडविल बहुत अच्छी बनी हुई है, मार्केट में पेमेंट बहुत अच्छी जाती है मेरी। तो इसीलिए डिस्काउंट में माल हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिस्काउंट का जो सीज़न होता है ना, जून जुलाई अगस्त 3 महीने होते हैं सिर्फ। इसके अंदर हर जगह हर बड़े ब्रांड लगाता है सेल, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि डिस्काउंट में माल मिल गया हमें, आगे हमने डिस्काउंट में दे दिया। प्रॉफिट कम होता है, सेल ज़्यादा होती है। तो अगर समझ लो आप सीज़न के अंदर यही सूट अगर आप 4,000 रुपये का बेच रहे हो, 4,500 रुपये का बेच रहे हो, सीज़न में बिकते हैं, यहाँ पर फिर रेगुलर लगातार बिकते हैं, ठीक है। माल मेरे पास 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, जिसने भी आना हो आ जाए। 2850 रुपये में सियाराम का कपड़ा हमारा, फैब्रिक हमारी, हैंगर हमारा, कवर हमारा, सारी चीज़ें हमारी हैं। बस अभी डॉली के पास जाते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं एंड फिर डॉली को लेके जाऊँगा सूट के लिए। मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी जी आओ। तो वही बस रोटी फटाफट खाते हैं भाई अभी। तो अब डॉली को मैंने बोला जाने के लिए, कह रही सूट भी देने जाना है, वो भी काम है, कल भी काम है। अब 1-2 दिन बिजी वाला काम है बिल्कुल। अब चीना का भी कॉल आया था, चीना कहीं गई हुई थी, पूछ रही थी कुछ, तो मैंने उसको मैसेज करके बता दिया। भाई अब सब शॉपिंग भी नज़दीक, तो करनी है। शॉपिंग भी करनी है, टाइम नज़दीक आ गया है, सब लोग इधर उधर भागने की तैयारी कर रहे हैं शॉपिंग के। अरे सब बैठे रहते हैं, बैठे तो हम्म, करेंगे करेंगे करेंगे, मैंने ये देखा बहुत आलस है बंदे के अंदर। सही बिना कह रहे हैं। जैसे 2-3 दिन रह जाते हैं, ऐसे फुर्ती से काम होते हैं, सब काम हो जाते हैं फिर। हाँ 2 दिन में सारे काम हो जाते हैं, अब लास्ट के 2 दिन रह जाएंगे, बस एकदम ऐसे चक्कर है ना। भाग दौड़ चली जाती है जैसे पता नहीं सारे क्या है। त्योहार फिर राखी भी इकट्ठे आ गई है, बेबी शावर भी आ गया, उसके बाद लड्डू गोपाल जी का बर्थडे, यानी कि हमारे कान्हा जी का जन्माष्टमी। उसके बाद गणपति बप्पा आ जाएंगे 2-4 दिन के उनके। बाद फिर पापा हाँ जी का आगमन हो थोड़े थोड़े जाएगा। थोड़े 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 देर बाद कुछ ना कुछ त्योहार होता शुरू रहेगा। हो जाते हैं फिर। त्योहार शुरू हो जाते हैं भाई, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो बस अभी फटाफट करके अभी खाना खुना बेबी खा साहब के। ने थोड़ी देर बाद फिर बेबी हो जाएगा। अब काकू को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके यहाँ पे दाना हो गया, बताओ स्वेलिंग आ रखी है। हाँ बहुत ज्यादा दवाई बड़ा खा वो के तो सो हो गया, गया मैंने कहा बेचारा। भैया इसको डॉक्टर के पास ले जाइयो, शाम को दिखा के आ जाइयो क्या है क्या नहीं है, मेडिसिन देख के आ जाना कैसे खानी कैसे नहीं यार खानी। ये दाने को छेड़ता भी बहुत ज्यादा है ना, वो हम्म, दाना ना सूज गया होगा तो फिर गैस बस वो यहाँ छेड़ने पर से। इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई है बेचारे। अभी खाना खा लिया, नहीं खाना खा गया, कहता मैं अभी आप तो आप सो गया। बनाओ, मैं जब तक खाता हूँ वो सो ही है, जब तक थका पड़ा है, उसको दर्द भी हो रही है इसलिए सो गया। तो गैस बस हम करने लगे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। सही बात और है। जिसको भी सियाराम के फैब्रिक के कोट पैंट चाहिए, नई पेटी आ गई है भाई, वो बनवा सकते हैं। अभी उसकी ऐड नहीं डाली, टाइम नहीं मिला, अब शाम को देखता हूँ
कुछ ना कुछ करके उसके यहाँ डालता हूँ।